अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस नशिस्त का मौजू है कोरोना वायरस और इस्लामी तालीमात। बिरादरान इस्लाम, बीमारियों का आना जाना दुनिया के निज़ाम का हिस्सा है। बाज़ बीमारियां वबाई शक्ल इख्तियार करके पूरे मुआशरे को मुतासिर करती हैं। आजकल कोरोना वायरस भी एक वबाई मर्ज़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस आम वायरल इन्फेक्शन नज़ला ज़ुकाम ही की तरह है, ताहम यह बड़ी तेज़ी से इंसानों की तरफ मुंतकिल होता है। इस वायरस के असरात कुछ दिनों बाद ज़ाहिर होते हैं, ताहम इससे कबल ही यह अमूमन दीगर इंसानों को मुतासिर कर चुका होता है। इस बीमारी ने दुनिया को बड़े पैमाने पर मुतासिर किया है, इसलिए मुनासिब है कि इस बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई हासिल की जाए। मेरे भाइयों, बीमारियां और मुसीबतें क्यों आती हैं? इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वह अल्लाह ने तकदीर में लिख रखा है। सेहत और बीमारी भी अल्लाह ही के हुक्म से आती हैं और ये तकदीर का हिस्सा है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीन जानो अगर सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहे तो वह तुम्हें नफ़ा नहीं पहुंचा सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अगर वह सारे मिलकर भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। इसी तरह कुरान करीम और अहादीस मुबारक से मालूम होता है कि इंसानों के अपने आमाल भी मुसीबतें और परेशानियां आने के सबब बनते हैं। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफु अन कसीर। और तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वह तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है, और वह तो बहुत सारी बातों से दरगुजर फरमा देता है। बाज़ अहादीस में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वजाहत के साथ उन अमाल की निशानदेही भी फरमाई है जिनकी वजह से ख़तरनाक बीमारियां आती हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी किसी कौम में खुल्लम खुल्ला बेहयाई होने लगती है तो उनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनके गुजरे हुए लोगों में नहीं होती थीं। मेरे भाइयों, मालूम हुआ कि मुआशरे में बेहयाई और गुनाहों के फैलने की वजह से नित नई और खौफनाक बीमारियां फैलती हैं जिनसे मुआशरे का हर तबका मुतासिर होता है। अलबत्ता मुसलमानों के लिए हर तकलीफ, बीमारी और मुसीबत में भी एक सबक पोशीदा होता है और इससे बंदे मोमिन के गुनाहों की माफ़ी भी होती है। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन को कोई तकलीफ़ या बीमारी लाहिक होती है और फिर अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाता है तो वह बीमारी या तकलीफ़ उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है और आइंदा के लिए याद दहानी हो जाती है। और मुनाफिक जब बीमार होता है और उसकी वह तकलीफ़ दूर हो जाती है तो वह उस ऊँट की तरह होता है जिसे उसके मालिक ने पहले तो बांधा और फिर छोड़ दिया, और उसे ये पता ही नहीं चलता उसे बांधा क्यों गया और छोड़ क्यों दिया गया है। चुनांचे बीमारी और परेशानी में जज़ा फज़ा करने के बजाय उन आमाल की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए जिनकी तालीम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। चंद ऐसे अहम तरीन आमाल का जिक्र करता चलूँ कि अगर हर फर्द उनका एहतमाम करे तो इंशाअल्लाह हालात में ज़रूर बेहतरी आएगी। सबसे पहले रुजू इल्लाह, हर किस्म के गुनाहों से सच्ची तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुजू का एहतमाम करें, खुसूसन कबीरा गुनाहों से जैसे बदकारी व बेहयाई, नाप तौल में कमी, ज़कात की अदम अदायगी, सूदी लेन देन, नमाज का छोड़ना वगैरह। मसनून दुआओं और अज़कार का एहतमाम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा का कसरत के साथ विर्द करें, इससे परेशानियां दूर होती हैं। और सुबह शाम के मसनून दुआएं पढ़ने का मामूल बनाएं। इन आमाल को इख्तियार करने के साथ साथ ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार करना भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए इलाज मुआलजे के लिए दस्तयाब मुस्तनद वसाइल और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कीजिए। ज़ाहिरी व बातनी सफाई सुथराई और पाकीज़गी का ख्याल रखिए। बावजू रहने का मामूल बनाइए। इससे आज़ा की सफाई होने के साथ साथ बहुत सी नेकियां भी हासिल होती हैं। जिस मजमा या जिस मकाम पर बीमारी लगने के ख़तरात वाज़ेह तौर पर मौजूद हों वहाँ बिला ज़रूरत जाने से गुरेज करें। अगर आप ऐसे इलाके में पहले से मौजूद हों
جہاں وبائی بیماری پھیل چکی ہے تو وہاں سے باہر نہ نکلیں بلکہ صبر اور مضبوط ایمان کے ساتھ وہاں ٹھہرے رہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے کرونا وائرس یا کسی بھی دوسری بیماری میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر، علاج و معالجہ، مسنون دعاؤں اور اعمال کا اہتمام، اللہ پاک کی طرف رجوع اور ثواب کی امید کے ساتھ اپنے معمولات کو جاری رکھیں اور بلا تصدیق و تحقیق بے بنیاد چیزوں یا افواہوں کو پھیلانے سے گریز کریں۔ مختلف وبائی امراض اور ناگہانی مصائب و آلام سے محفوظ رہنے کے لیے یہ وہ تعلیمات اور ہدایات ہیں جو ہمیں ہمارے دین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی جانب رجوع کریں، توبہ استغفار کو اپنا معمول بنائیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اطاعت کو اپنا شعار بنا لیں۔ اسی میں دین و دنیا کی کامیابی اور آخرت میں نجات کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی وباؤں اور مصیبتوں سے نجات دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.